जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार देखो क्या हो रहा है ना कि आज के समय में जो भी टैरो रीडर्स हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या जो भी ऐसे लोग हैं जो लोग जो है स्पिरिचुअल पाथ में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस एज एज ए स्पिरिचुअल गाइड की तरह काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए एक मैसेज ये है ना कि आप लोग जो है अभी लोगों को थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से शिफ्ट करके एक नए पर्सपेक्टिव को चैनल करना शुरू करो। मीन्स कि जो एक युग में बदलाव आ रहा है, ठीक है, जैसे मेरे अंदर ये चीज आई तो मैं आपको बता रहा हूँ एक मैसेज के थ्रू। आप अपना जो है कमेंट करना, आप जो भी आपका राय है इस चीज पे कमेंट करना कि जैसे जो ये अभी सामाजिक चीजें जो हो रही हैं, जो भी ये समाज में चीजें हो रही हैं, जो बदलाव हो रहा है, बहुत तेजी से हम बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उस बदलाव को आप चैनल करना शुरू कीजिए कि जो भी पुरानी धारणाएं हैं, ठीक है, जो भी पुरानी मानसिकता है, जो भी मेंटल कंडीशनिंग है, वो सब चीजें अब काम नहीं करेंगी। ठीक है, मैंने हालांकि बहुत सारे टैरो रीडर्स को देखा जिनकी जो लोग इस पाथ पे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही चीज पे अटके हुए हैं। ठीक है, बेसिकली इसीलिए जो है डिवाइन उनको न्यू पर्सपेक्टिव पे ले शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उनको डिवाइन जो है न्यू चीज चैनल नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि वो लोग न्यू क्वेश्चंस को जो है अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी टैरो रीडर्स हैं या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो लोग न्यू पर्सपेक्टिव को जो है अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं, ताकि वो, क्योंकि चैनल करने के लिए आपको पूरा अपने आप को पूरा प्रॉपर उस कंडीशनिंग से भी उठना पड़ेगा जो आपने अभी तक करते आए हो, या जिस चीज के लिए अभी तक आपने ज्यादातर रीडिंग ली है। क्योंकि हम ज्यादातर फंसे हुए हैं एक ऐसी चीज में जो हमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा ऐसा ऐसे की तरफ लेकर जा रही है, जैसे कि थोड़ा सा हमें लूप में फंसा रही है। तो वो जो लूप होल वाले क्वेश्चंस है ना, उनको आप अवॉइड करके कुछ न्यू पर्सपेक्टिव से जो है चैनल करना शुरू कीजिए। ठीक है, तब ऐसे में क्या होगा कि आपको न्यू गाइडेंस मिलेंगे, और लोगों को खासकर जो लोग अपने करियर में स्टक हैं, या जो लोग ऐसे पाथ पे भटक गए हैं, जिन लोगों को अपना स्पिरिचुअल मार्ग पे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उन रास्तों को आप एक्चुअल में उनके आइडियाज को एग्जीक्यूशन करने का रास्ता बताइए। ठीक है, कि कैसे वो लोग, उनके अंदर जो आइडियाज आ रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि आप लोग एक मीडियम हो, आप लोग एक ऐसे मीडियम हो जो लोग अपने कार्ड्स के थ्रू शफल करके चीजों को बताते हो। ठीक है, उससे सारी जानकारियां मिलती हैं, तो आप उस क्वेश्चंस को अपने जीवन में अलाउ कीजिए। ठीक है, ताकि वो क्वेश्चंस आपको आंसर्स के लिए अलाउ करें, और फिर आप फिर उनको एज गाइड कर पाओ कि उनकी अलाइनमेंट कैसे पॉजिटिव होगी, कैसे शिफ्ट होगी, और वो जो भी उनका करियर पर्सपेक्टिव है उससे उनको बदलना बहुत जरूरी है, उसमें उनको आगे रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम रिलेशनशिप के लिए बता देते हैं, ठीक है, और हम ये तो बता देते हैं कि जो है हम करियर में आगे बढ़ेंगे, बट एक पाथ नहीं दिखा पाते हैं। तो शायद आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वो पाथ को जो है सामने रखना, कि किस किस पाथ में एक्चुअल में आप ग्रो कर सकते हो, किस पाथ को आप एक्चुअली में आगे बढ़ा सकते हो, और उसका एग्जीक्यूशन, और वो भी ऐसे लेवल पे नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सामाजिक मानसिकताएं अभी तक चलती हुई आई हैं कि जॉब करो, नौकरी करो, इस तरीके से नहीं, कुछ उनका एग्जीक्यूशन का प्लान बताइए। क्योंकि जिस युग में हम जा रहे हैं उसमें अब जो है जॉब की आप हालत देख ही रहे हो, और मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज आजकल जो इन्वायरमेंट है वो जॉब के लिए बिल्कुल भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और ऊपर से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, वो एक्चुअल में अपने फुल पोटेंशियल को नहीं लगा पाते हैं। तो आप कुछ इनको इस तरीके से गाइड करना शुरू कीजिए कि वो अपने फुल पोटेंशियल को दिखा सकें। ऐसा मार्ग दिखाना शुरू कीजिए, ऐसे मार्ग को चैनल करना शुरू कीजिए जहां पे उनकी फुल पोटेंशियल बाहर आए। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी यही है कि देखिए एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, हम सारी चीजों को, सारे ग्रहों को स्टडी कर रहे हैं, सारी चीजों को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और सबका इम्पैक्ट भी बता रहे हैं, बट वही है कि इम्पैक्ट बता देते हैं, ठीक है, उसके पीछे की रेमेडीज बता देते हैं, बट वो जो रेमेडीज होती है ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम करती हैं, बहुत शॉर्ट टर्म जो रेमेडीज हैं वो इफेक्टिव हैं। क्योंकि वो पर्सन जो है, जो भी पर्सन है, जो भी अपना कुंडली दिखवाने आ रहा है, या जो भी एस्ट्रो रीडिंग करवाने आ रहा है अपने, ठीक है, उसको हम इस बेस पे, अब आजकल तो बहुत आसान हो गया है हमें, और जो है अपना रीडिंग निकालना है एस्ट्रोलॉजी का जो निकालना है, क्योंकि चैट जीपीटी पे आप डालते हो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, पूरा प्रॉपर आपका जो है निकल के सामने आ जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग आप डाल दो, बाकी सब चीजें निकाल के दे देगा। बट कहीं ना कहीं यार शॉर्ट टर्म रेमेडीज जो है वो हमारे लिए अब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, क्योंकि जब इंटरनल शिफ्ट होगा ना, जब इंटरनल शिफ्ट होता है तो वो प्रॉपर उस फिजिकल चीज से ऊपर निकल जाता है। ठीक है, फिर वो फिजिकल चीजों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देने लगता है। आप देखना कई लोगों का जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है उसके बाद वो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, चाह के भी वो मंदिर नहीं जाते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि भाई मंदिर चलो, बट नहीं, वही चीज, क्योंकि मंदिर में वाइब्स अलग है। अब वो उसी स्टेट में रहने लगा है पर्सन, अवेकनिंग के बाद जो है वो उसी स्टेट में रह रहा है, अपने घर पे ही उसने
उसके अंदर ये पता है कि मंदिर में वो चीज़ नहीं है, जो चीज़ मैं यहाँ अकेले करके अपना बैठ के कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है? तो ये सारी बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। एक रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्या होता है कि उसका बदलाव ये सब चीज़ें होती हैं। बाहरी चीज़ों से उसका जो है फिज़िकल चीज़ों से जो है एक्चुअल में वो समझ लेता है कि उसकी वाइब्रेशन उस चीज़ के लिए है नहीं। एक मीडियम बनता है इनिशियल स्टेज में, बट फाइनल में होते-होते वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं अंदर से। फिर अंदर से वो खुद के ही सेल्फ के साथ रहता है। और तो इसीलिए अभी जो समय चल रहा है युग परिवर्तन में, अभी बहुत सारे लोग करियर में स्टक है, तो आप लोगों के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अपने इंट्यूशंस को अलाउ कीजिए उन सब चीज़ों को गाइड करने के लिए जो चीज़ें अभी तक नहीं बताई गई हैं, या कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों को गाइड करना जहाँ पे लोगों के पास एनर्जी है, आइडिया है, बट दे डोंट हैव द राइट पाथ टू डू। तो वो चीज़ को आप अलाउ कीजिए प्लीज़। और जो लोग भी अपने लिए करियर पाथ पे जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो लोग जब अपना क्वेश्चंस रखें, तो पूरी तरीके से रखें, बिकॉज़ ये सब चीज़ें गलत नहीं है। टैरो रीडिंग के पास हम जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, अपने हीलिंग वगैरह कराते हैं, ये सब चीज़ें गलत नहीं है, बट हमारा जो मोटिव है, वो बहुत गलत है। हम अपनी मोटिव की वजह से अपने लूप में फँस गए हैं। हमारा मोटिव क्लियर नहीं है। इसी वजह से जो है हम प्रॉपर चैनल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉपर क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं। तो जब हम प्रॉपर क्वेश्चन ही नहीं होगा हमारे पास, तो वो लोग भी अपने आप को अलाउ नहीं कर पाते हैं कि प्रॉपर आंसर क्या चाहिए इनके लिए। इस वजह से आपकी भी पोटेंशियल कहीं न कहीं रुकी है। और जो ये मीडियम बने हुए हैं, जो लोग टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और जो लोग भी हीलर्स वगैरह हैं, जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पे गाइड कर रहे हैं, उन लोगों के पास भी फुल पोटेंशियल जो है अलाउ नहीं हो पा रहा है। फुल पोटेंशियल में नहीं आ पा रहे हैं कि और क्या चीज़ें चैनल करनी है। बिकॉज़ रिलेशनशिप और करियर, 2 ही चीज़ के लिए हम ज़्यादा जाते हैं। लाइफ के 2 ही चीज़ में हम ज़्यादातर फँसे होते हैं, ठीक है? बट मोटिव हमारा क्या होता है? मोटिव हमारा बहुत जो है एक लोवेस्ट वाइब्रेशन का मोटिव होता है, ठीक है? आप देखो कि एक ही चीज़ बार-बार ही पूछोगे, आपको वही सेम जवाब आता है। क्यों? क्योंकि हम जब तक अपने मोटिव को नहीं बदलेंगे, जब तक अपने इस एक्चुअल पोटेंशियल को नहीं जानेंगे, तब तक वो लोग भी सही से चैनल नहीं कर पाएँगे। इस वजह से भी कहीं, क्योंकि कलेक्टिवली हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसा हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे हमारी सोल की डिमांड होगी, वैसे ही वो चैनल करेगा। अगर कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर उसके क्वेश्चंस होंगे, अगर वो टैरो रीडिंग के पास जाता है, टैरो रीडर के पास जाता है, तो उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत नेक्स्ट लेवल होंगे, ठीक है? वही सेम चीज होगी, सेम लूप हमारे और आपकी तरह उसका भी होगा, बट क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, मोटिव डिफरेंट होगा उसका, ठीक है? उसके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अलग लेवल के होंगे। इट मीन्स अलग लेवल का मतलब, मेरे कहने का मतलब अलग लेवल का ये है कि हम मोस्टली एक फाइनल रिजल्ट को चाहते हैं, एक फाइनल आउटकम को चाहते हैं, बिकॉज हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं। बट जो पर्सन प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता है, उसके क्वेश्चंस बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं। उसके हर एक स्टेप पे एक क्वेश्चन होगा, और वही क्वेश्चन जो है उनको आंसर्स के लिए मजबूर करता है। तो वो जब क्वेश्चन खुलेगा अंदर से, तब जाके वो पूरा अलाउ करेंगे हम अपनी इंट्यूशन को, ताकि चैनल मिल पाए हमें, ताकि हमें आंसर्स मिल पाए, हमारा हायर सेल्फ उस चैनलिंग से कनेक्ट कर पाए, ठीक है? इसीलिए जो है हमारे जीवन में अभी बदलाव लाना बहुत जरूरी है, और खासकर ये शिफ्टिंग हो भी रही है, बट अभी कुछ लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को फुलेस्ट पे अलाउ करना, ठीक है? फुलेस्ट पे अलाउ करना। और जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अपने बारे में, वो लोग भी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ अपने क्वेश्चंस को सामने रखें, ठीक है? और बिना किसी आउटकम का, तब आपका क्वेश्चन जो होगा बहुत बेहतर होगा, तब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बेहतर काम कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि जो 3D वर्ल्ड है, काम तो हमें इसी में करना है, बट स्पिरिचुअल एनर्जेटिक अलाइनमेंट के साथ जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल रियल में जब हम काम करते हैं, तो सीधा सीधा चैनल करते हैं, ठीक है? जब सीधा सीधा चैनल करते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है? साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती हैं हमारी। तब हम कुछ भी करते हैं ना, तो जब हम एक ऐसे लेवल पे करते हैं जहाँ पे जो है लेवल उसका थोड़ा बड़ा है, इट मीन्स कलेक्टिव के लिए जब काम कर रहे हैं हम समाज में, सोसाइटी में, तो हमें एनर्जीज की और सही चैनलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है? जब हम अपने लिए कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हमें कुछ जरूरत नहीं है ज्यादा, बट जब हम कलेक्टिव के लिए काम करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है, ठीक है? बट जब हमारा मोटिव गलत होगा तो हम इंट्यूशन को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, साइकिक एबिलिटीज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज चैनल अगर हमें होगा भी ना, तो हम उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, चैनल मिस हो जाएगा हमारा। डिवाइन हमें संदेश देते हैं, डिवाइन हमें विजन्स देंगे, डिवाइन हमें ड्रीम्स के थ्रू रास्ते दिखाएंगे, ठीक है? इंट्यूशंस भेजेंगे, बट हमें पकड़ने की एबिलिटी है ही नहीं हमारे अंदर, हम कैपेबल हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम फाइनल आउटकम की चिंता कर रहे हैं। और जब फाइनल आउटकम की चिंता करेंगे तो हम अननोन पाथ पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, अननोन पाथ पे भरोसा नहीं करेंगे तो इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड रहेंगे, जब इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट रहेंगे तो सामाजिक लेवल पे चीजें कर नहीं पाएंगे। एक्चुअल में युग परिवर्तन में कदम ही हम तब रखेंगे जब हमारे अंदर के बदलाव के साथ साथ एक कलेक्टिव के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे तब।
तो एक जो है हमारे अंदर अभी करंट में जो कमियाँ दिख रही हैं वो कमियाँ हैं, और इस कमियों को मेरे ख्याल से हम ही लोग सुधारेंगे और कोई नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा है ना कि जो स्पिरिचुअल पाथ पे बंदा है, जुड़ा है, ठीक है? उसको कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जाएगा, इस चीज़ के लिए पुश किया जाएगा कि अब तुम्हारे क्वेश्चन्स बदल जाने चाहिए। अब तुम एक चेंज के साथ क्वेश्चन लेकर आओ, ठीक है? तभी हम सही आंसर्स को अलाउ करेंगे और सही चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो जो भी लोग इस पाथ पे हैं, इस फील्ड पे हैं, अपने आप को जो है, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पेड सेशंस, हम चाहे पेड भी क्यों ना सेशन कर रहे हों, बट जो टैरो रीडर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो पेड करके अगर पैसे लेके भी अगर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तभी भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ फुलेस्ट पोटेंशियल पे मैसेज देने के लिए रखा गया है, फुलेस्ट पोटेंशियल पे रीडिंग कराने के लिए रखा गया है, रीडिंग देने के लिए रखा गया है, ठीक है? तो आप भी उसी फेज पे रीड करो और आप भी अपने आप को फुलेस्ट पे अलाउ करो कि इससे और क्या है जो अभी करंट में बहुत जरूरत है उस चीज को करने की। क्योंकि बैलेंस जीवन भर नहीं बनाओगे, उस बैलेंस में ही क्रांति भी होगी, ठीक है? उस बैलेंस में भी रेवोल्यूशन आएगा और रेवोल्यूशनरी चेंज भी आएगा, बट उसकी नींव अभी से रखी जाएगी, ठीक है? तो वही सब चीज़ों के लिए जो है थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। और ये मैसेज हो सकता है बहुत लोगों को जो है मैसेज के थ्रू मिलेगा, मतलब बहुत लोगों को ये एज अ मैसेज अच्छा लगेगा, बहुत लोग शायद जो है इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, बट नो प्रॉब्लम। जो लोग भी करें, आप लोग अगर 1% भी उस चीज़ को देखता है तो वो अपने आप को अलाउ करे, ठीक है? उस डिवाइन कन्वर्सेशन में अपने आप को रखे। और एक जो है ना कि जैसे जब हम सुबह के समय पे ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के समय पे खासकर मॉर्निंग में 6, 7, 8 बजे तक जब हम मेडिटेटिव स्टेट पे होते हैं, तब हम ये सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से चैनल कर पाते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ से कनेक्ट करो ताकि आप बेहतर चैनल कर पाओ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।